आज का टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल के लिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो जो भी स्टिमुली, यानी कि स्टिमुली बेसिकली इसमें क्या है, ये बार बार स्टिमुली आता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा क्या होता है। ये कोई चेंजेस या किसी भी तरह का सेंसेशन, ठीक है, जिसके वजह से उसके बॉडी में चेंजेस आ रहा है, उसी को बोलते हैं स्टिमुली। तो जो भी स्टिमुली वो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिसीव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे वो क्या करेगा, एक्ट करेगा, उसी को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसके लिए प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इस वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है, नर्वस सिस्टम और बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अगर देखा जाए तो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, लेकिन वो भी मदद करता है। ठीक है, वो भी हेल्प करता है। जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विथ हार्मोन। हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज होगा, बॉडी के अंदर। ठीक है, और उसके वजह से क्या चेंजेस लाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप काफी स्ट्रेस में और तब आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा। क्लियर है। और ये जो नर्वस सिस्टम है ये किससे बना हुआ है, नर्व से। ठीक है, और ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन। बॉडी जो है कोऑर्डिनेशन कैसे करेगा, इसी के अंडर हम लोग को रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना है। ठीक है, अब अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, जो कि स्टार्टिंग का टॉपिक है, तो इसके अंदर जो है 3 आता है। एक सीएनएस है, ठीक है, एक पीएनएस है, और एक क्या है, एएनएस है। ठीक है, यानी कि जो सीएनएस है उसका क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये इसमें हम लोग को पढ़ना रहता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। क्लियर है। अब ब्रेन से कुछ नर्व निकलेगा और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व निकलेगा, वो इसमें पढ़ना है। ये हो गया क्रेनियल, और इधर हो जाएगा स्पाइनल नर्व। क्लियर है, क्लियर है। अब बात रहा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो बेसिकली आपको बस बता देते हैं ऊपर। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है 2 से बनता है, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। यानी कि अगर आपका बॉडी किसी नॉर्मल कंडीशन में है, और अचानक से आपको एबनॉर्मलिटी फील हो रहा है, वाह कैसे सेट किए हो। चलिए यार, ये तो फिर नेचुरल इंस्टिंक्ट ही खत्म हो जाता पढ़ाने का। ऐसा लगता है ना कि मतलब एक रोबोट टाइप के है। इसको तो हम ऐसे भी इग्नोर ही मारते हैं, लेकिन थोड़ा मेरा घूमने फिरने वाला स्टाइल है। एक तो 10 रुपया पर घंटा वाला देना होगा, ऐसे करता रहे। चलिए देखिए, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है बेसिकली इसमें क्या होता है, 2 चीज होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जब आपका बॉडी नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन में जाता है, जैसे आपको झटका लगता है या शॉक लगता है, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जो कि इसके अंदर आता है, वो संभालता है। और जब बॉडी को वापस एबनॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम कौन करता है, इसी के अंदर का एक और नर्वस सिस्टम है जिसको पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है इसीलिए हम ऊपर बता दिए, जो पढ़ना है वो डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि पूरा नर्वस सिस्टम का मेन मालिक कौन, सीएनएस। ये बेसिकली ब्रेन है, और हमारा बैक साइड में जो रीढ़ का हड्डी है वो नहीं है, उसके अंदर एक नर्व का बंडल होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये जो हड्डी है, रीढ़ का हड्डी, इसको बैकबोन बोलते हैं या वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। अब ये इसको प्रोटेक्शन करने के लिए, जैसे ये होगा रीढ़ का हड्डी, उसके अंदर आपका जो है नर्व जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला, वो पाया जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन यहाँ पे, यहां से कुछ नस निकलता है और 3 पार्ट में, यहां से आता है कान के पीछे से, ठीक है,
और यहां से एक बार ऐसे जाएगा, एक नस इधर जाता है और एक नस लोअर जॉ पे जाता है। तो ये पूरा मूवमेंट आपका ये हुआ लेफ्ट साइड, इसी तरीके से होगा राइट साइड। क्लियर है? पूरा बॉडी का आपका मूवमेंट कंट्रोल होगा। जैसे आंख बंद करना है तो वो ऊपर यहां से जो ऊपर वाला नर्व गया वो संभालेगा कि मेरे को आंख बंद करना है, ये करना है, ठीक है। इस पोर्शन मिडिल पोर्शन का सेकंड वाला नर्व संभालेगा और इस पोर्शन का लोअर जॉ, जिससे आप च्युइंग करोगे। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन इस सारा का जो मेन मतलब ऐसा समझो कि तार बिछा हुआ है, तो मेन स्विच किसके पास है? ब्रेन में। क्लियर है? ये तो हो गया। अच्छा, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ जुड़ा रहता है? ये वाले हड्डी के पास, जिसको एटलस बोन बोलते हैं, हमारे गर्दन में, जिससे आप यू और यू वाला मूवमेंट कर रहे हो, उसको कौन सा हड्डी बोलते हैं? जैसे हमारा नेक का मूवमेंट होता है ना, लेफ्ट टू राइट, तो ये जो मेरा मूव कर रहा है, यहाँ पे एक हड्डी है, ये हड्डी का क्या नाम है? एटलस बोन। क्या नाम है? एटलस बोन। ठीक है। ये जो है कनेक्ट करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को उसी के थ्रू। ठीक है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वहां से कनेक्टेड है। अब जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास होगा और जैसा वो स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड तो पूरा बीच का मेन सर्किट हो गया, यानी कि ऐसा समझिए कि पूरा पीछे से लेके ब्रेन के यहां तक एक मेन सर्किट है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला सर्किट जो है कनेक्टेड है ऐसे करके। क्लियर है बात? अब ब्रेन को मैसेज आता है तो स्पाइनल कॉर्ड को भेजा, स्पाइनल कॉर्ड पे पूरा आ गया। अब यहां से मेरे बहुत सारे नसेस निकलेंगे अलग से, राइट। यानी कि इस हड्डी से एक नस हाथ की तरफ, दूसरा पैर और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में सब तरफ, चेस्ट इधर, पेट, स्टमक, लीवर, किडनी, सब तरफ। क्लियर है? तो ब्रेन से सबसे पहले मैसेज किसको आएगा? स्पाइनल को। फिर स्पाइनल बताएगा अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कि तुमको कैसे रिएक्ट करना है, राइट है। इसीलिए मेन है क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। क्लियर है? अब ब्रेन से जो निकला था 3 पार्ट, उसी को क्रेनियल कहते हैं। आंख वाला, नाक वाला और यहाँ लोअर जॉ वाला बताए थे ना, उसी को क्रेनियल कहते हैं। क्लियर है? और जो स्पाइनल कॉर्ड से मेरे हर एक दोनों हाथों तरफ, दोनों पैर तरफ, पेट में, चेस्ट में, पीठ में, पीछे, ठीक है, जहां भी नस निकला उसको क्या बोलते हैं? क्लियर है? डन? यहां पे चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो आपको बोल देते कि तुम लिखने वाली, हम टाइम दे देते। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया, एग्जाम इतना सामने है, तुम अभी क्यों लिख रही है? क्या काट दिया भाई? फ्री का है ना, मामी दी थी, 4 लाई थी अलग अलग कलर का। हो गया? चलिए, नर्वस सिस्टम का अगर आपसे पूछे फंक्शन क्या होगा तो चलिए, क्या कर रहा है वो? अभी वो तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है, ये तो नर्वस सिस्टम का फंक्शन बता रहे हैं। ये क्या करता है, जो बाहर के सराउंडिंग और इन्वायरमेंट है उससे इंफॉर्मेशन लेगा, जितना भी हमारा अदर बॉडी पार्ट है उससे भी इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है, और कैरी भी करता है ताकि उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली, कैरी मतलब जैसे बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन ले लिया कि बॉडी जल रहा है भाई,
तो बॉडी को फिर वापस इंफॉर्मेशन भी तो भेजना होगा ना कि हाथ हटा लो भाई, ठीक है। तो यही चीज है, यही नर्वस सिस्टम है बेसिकली। अब बात करते हैं कोई भी नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्या होता है, लिख रही, ठीक है ठीक है, लिख रही। नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। किडनी का क्या होता है जी, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, राइट यानी कि ये जो न्यूरॉन है यही क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, अप्रोक्सीमेटली 90 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, 90 लीटर, हाँ भाई मुड़ा माड़ा रहता है क्या, तुम वो हाइट के हिसाब से मत नापो, तुम्हारा विली विली जो है ना हमसे लंबा है ना, पेट के अंदर, एक स्टोमक के अंदर, वो तो इस सेफ में रहता है, तो वो तो उसको तुम दबा के रखे हो, वैसे मत जाओ कि हमारा बॉडी में ऐसे कैसे। हमारे बॉडी में एक जीके का बुक उठाए थे तो हम एक बार हम खुद शॉक हो गए थे, उस समय हमको गैलन का मतलब नहीं पता था। एक गैलन बोलते हैं वो कितना कैपेसिटी का, वो जो 20 लीटर का शायद बाल्टी होता है, तो उसमें पूछा था, सामान्य ज्ञान वाला किताब नहीं आता है, तो हमारे बॉडी में कितना 20 से 30 गैलन पानी एनी टाइम प्रेजेंट रहता है। मतलब हमारा जो बॉडी वेट है 70% तो बॉडी वेट पानी का है, 70 to 75, बात समझ रहे हैं। तो बिलीव होता है किसी को कि भैया मतलब घर में पानी खत्म हो गया तो अपने अंदर से इतना सारा पानी निकाल के दे सकते हैं, हाँ वो अलग बात है। तो वही तो तुमको बताया कि कभी कुछ कुछ चीज एकदम मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, बट होता है। क्लियर है, चलिए न्यूरॉन के बारे में हो गया। अब न्यूरॉन का कंस्ट्रक्शन, हम फिगर ही नहीं बना, हाय गाइस, कैसा लगा मेरा फिगर? देखिए अब बात करने जा रहे हैं न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की, ठीक है। न्यूरॉन बेसिकली क्या होता है, एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि यही रिस्पॉन्सिबल है एक मैसेज को इधर से उधर ट्रांसफर करने में, ठीक है। और ये अच्छा मैसेज जो नर्व्स में ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में होता है, मतलब उसका कुछ फॉर्म होगा ना, तो उस फॉर्म को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। यानी कि ऐसा समझिए कि कॉल करते हैं तो सिग्नल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिग्नल क्या होगा, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में ही है, वहां भी इलेक्ट्रिक के फॉर्म में ही है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस है बता सकते हैं ये जनरेट कैसे होता होगा बॉडी में, मतलब क्या झटका क्यों नहीं लगता है हम लोग को? यस, यानी कि जब भी केमिकल जो रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पैदा करता है। इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का पैदा होने का क्या कारण है, केमिकल रिएक्शन पहले होता है, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उससे जनरेट होता है। क्लियर है? आपको क्या पता है क्या कि फोन का जो टच स्क्रीन होता है उसको भी छूने से हम लोग को एक एम्पल अमाउंट ऑफ करंट लगता है, ठीक है। उसी की वजह से उसको पता चलता है कि कोई टच किया, ये ओपन करना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है, लेकिन वो इतना कम होता है कि आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी वजह से टच वाला जो है, ह्यूमन टच वाला काम करता है, फोन हुआ, लैपटॉप हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ तो, स्मार्ट वॉच खराब है क्या पहनना? नहीं, जनरली पूछना चाह रहे हैं हम, हमको पता नहीं है, हमको ये खुद जानना है। नहीं हम पूछना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि एक आदमी बोला कि उसका बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, तो वही हम जानना चाह रहे हैं। अगर कोई पहना है तो अभी ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया क्या? मेंटली जैसे कि और स्ट्रेस बढ़ गया या समथिंग, कुछ ऐसा टाइप का साइकोलॉजिकल इफेक्ट?
चलिए ठीक है। अब जो हमारा न्यूरॉन है उसका बहुत सारा बेसिकली पार्ट है। क्या क्या है? यहां पे डेंड्राइट है, ये जो इसका हेड स्ट्रक्चर टाइप का है इसी को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, ये कॉर्नर वाला सारा। अब जो बीच में बड़ा राउंडेड और ओवल शेप का जो सबसे इसका लार्जर पार्ट है इस न्यूरॉन का, उसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर ही, अब सेल बॉडी है यानी कि एक तरह से सेल है, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है भाई? साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स, तो ये उसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, ये यहां जाके खत्म होता है, फिर यहां से क्या शुरू होता है? एक्सन। क्या शुरू होता है? जो अंदर का पार्ट है, जो ट्यूब बन रहा है, एक लॉन्ग ट्यूब बन रहा है ना, ये वाला एक लॉन्ग ट्यूब बन रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्सन। क्या बोलते हैं? एक्सन। क्लियर है? अब इस एक्सन के ऊपर में एक या कभी कभी दो दो लेयर का एक थिक शीट पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? देखिए एक्शन जो है, सॉरी एक्शन बोल रहे हैं, एक्शन जो है वो जो है अंदर वाला ये वाला पार्ट को कहते हैं। ये जो है ये परत क्या चीज का है? इसी को क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर। क्लियर है? और इसी तरीके के नर्व फाइबर से ये जो इसका अंदर का चीज है ये प्रोटेक्ट रहता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब इसका एंड पार्ट आते हैं जिसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। क्लियर है? यहां पे हमारा न्यूरॉन खत्म होता है, लेकिन एक चीज समझिएगा कि मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये पहला न्यूरॉन था। कैसा न्यूरॉन था? ये पहला न्यूरॉन। अब इमेजिन कीजिएगा कि यहाँ पे सेकंड न्यूरॉन सेम एक यहां से फिगर स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हमारे पास तो बोर्ड नहीं है तो नहीं बनाया है, और हमको आता भी नहीं है, हालांकि ये हम ही बनाया है। ठीक है, मान लीजिए कि यही वाला एक और यहाँ पे भी न्यूरॉन है। ठीक है, तो ये जो है अब ये स्टार्ट काम कैसे करता है? ये जो डेंड्राइट होता है ना, डेंड्राइट, ये प्रीवियस वाले न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ले लेता है। ले लिया, फिर लेने के बाद धीरे धीरे यहाँ पहुंचा है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में गया, एक्सॉन से नर्व एंडिंग में गया, फिर इसके बाद नया न्यूरॉन होगा। नया न्यूरॉन को ये इसका इस न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा वो जो है कैरी कर लेगा और जाएगा। तो यहाँ पे गैप रहता है। क्या रहता है? गैप रहता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? साइनैप्स। क्लियर है? अब ये साइनैप्स बेसिकली क्या होता है? ये देखिए, ऐसा समझिए कि ये ब्लूटूथ कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? ब्लूटूथ कनेक्शन। सब कुछ हवा में हो रहा है। अब ब्लूटूथ में कौन सा वेव इस्तेमाल होता है? माइक्रोवेव। यहां पे इलेक्ट्रिकल माइक्रोवेव इस्तेमाल होता है ब्लूटूथ में। वैसे ही यहां पे, हाँ बैठ, तो वो तो नहीं समझ लिया। खाना बनाने वाला माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ही ब्लूटूथ से जनरेट होता है। रेडियो वेव या ब्लूटूथ वाला जो है दोनों अलग अलग है, उसको रेडियो वेव क्यों नहीं बोल सकते हैं फिर? इसीलिए तो कह रहे हैं इसका रेंज कम होता है माइक्रोवेव का, तो इसीलिए ब्लूटूथ में इस्तेमाल होता है। सर्च कीजिएगा गूगल पे, या है फोन तो कीजिए। चलिए, साइनैप्स बेसिकली समझिए कि दो फोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और एक दूसरे में डाटा ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे जो गैप होता है इसी को साइनैप्स बोलते हैं। और यही हवाओं में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एक जगह से उड़ के दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का स्पीड क्या होगा, मतलब कितना तेजी? पिको सेकंड में, मिली सेकंड में, नैनो में, पिको में क्या रहता है? नैनो से पिको होता है। यस, बहुत फास्ट होता है, मतलब आप सोचिएगा भी नहीं, उससे भी फास्ट होता है। और ये और भी इंप्रूव होता है प्रैक्टिस से। जैसे कभी भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो तो गोलकीपर का सिलेक्शन कैसे होता है? 5-10 गोलकीपर को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसको भले कुछ नहीं आता हो, लेकिन देखा जाता है कि उसका रिफ्लेक्स एक्शन कैसा होता है। किसी किसी में इनबिल्ट होता है ना, कि जैसे आए तुरंत ऐसे कर लेता है, नहीं, और किसी को समय लगता है, देखता है पहले फिर बताता है क्या है ना। तो वो सब चीज चेक करके, तो ये सब चीज ना, ये सब एक्टिविटीज करने से इंप्रूव होता है। इसीलिए कहा जाता है खेलना चाहिए।
लोगों और इंसानों के साथ नहीं, स्पोर्ट्स के साथ, ठीक है। भावनाओं के साथ नहीं, ठीक है, स्पोर्ट्स के साथ। हाँ वो डेंड्राइट जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। हाँ, तो वो इलेक्ट्रिकल जब वो ट्रैवल करेगा तो ऑब्वियसली वो केमिकल के फॉर्म में ट्रैवल करेगा, तो कन्वर्जन इधर होता है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। इसके पहले इसका पहला न्यूरॉन लिया होगा सबसे, तो कहीं तो केमिकल रिएक्शन सेट हो रहा होगा ना, और हर जगह केमिकल रिएक्शन तो हो ही रहा है, तो वही तुम्हारा फॉर्म ले रहा है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का। पर्टिकुलर स्पेस नहीं, जहां से पार्टिकुलर स्पेस बताए कहां पे, जहां से आपका इंफॉर्मेशन आया, आइदर सेंस ऑर्गन, बात समझ में आया, वो पहला, वहां पे पहला आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना, क्योंकि आपका वो जो न्यूरॉन होगा, यहां पे भी तो सेंसरी न्यूरॉन होगा ना। आपने ये गर्म था, मैंने इसको छुआ, तो पहला तो मेरा ये इंफॉर्मेशन लिया, समझ रहे, तो यहां से जनरेट हुआ जो पूरे पहले ब्रेन तक गया होगा, फिर बॉडी में। हाँ, हालांकि रिफ्लेक्स एक्शन वाला होगा तब तो ब्रेन तक बात जाता ही नहीं। क्लियर है बात, समझ में आया? देखिए, वही जो मैसेज आपको फिगर में बताए थे, बेसिकली वही लिख दिए हैं वर्ड्स के फॉर्म पे, ठीक है। पहले जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एक डेंड्राइट, जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, वहां से पास होगा, वहां से एक केमिकल रिएक्शन जनरेट होगा, और उसके वजह से इलेक्ट्रिक इंपल्स बनेगा। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स फिर डेंड्राइट से किसको मिलेगा, सेल बॉडी को, सेल बॉडी से एक्सन को, और लास्टली नर्व एंडिंग में रीच करेगा। अब नर्व एंडिंग से कहाँ जाएगा, फिर से वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था वो दूसरे डेंड्राइट में जाने को तैयार है इन द फॉर्म ऑफ साइनेप्स। क्लियर है? और ये पास कर जाएगा, ये इंपल्स अगेन पास कर जाएगा नेक्स्ट डेंड्राइट में, और इसी तरीके से सो ऑन करता जाएगा। क्लियर है? चलिए बोलिए स्वाति जी, बोले सौम्या जी, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या क्या होता है? कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। कौन? वो दूसरा होता है, वो 30 तरीके का होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट। बोलिए, मैं बोला, हाँ बोला। एक मिनट रुक जाइए, आपको आता होगा। नहीं आता। रजत जी, बोर्ड नजदीक है। हाँ हाँ, रिले होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है। लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ते हैं तो 3 होता है, वो अलग चीज है, उस पे आएंगे। 2 सही बताए एकदम, मेन तो पकड़ लिए, भाई एक छोटा सा है जो दोनों के बीच में ट्रांसफर करवाता है। रिले स्पाइनल कॉर्ड में होता है, रिले जो है रिफ्लेक्स एक्शन में काम आता है, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, आपको पता था जी? क्या नाम था? आयुष्मान खुराना, प्रियांशु। तो आयुष्मान किसका था? इसको तो हम आयुष्मान समझ। कौन था आयुष्मान फिर? एक वो लड़का आता था, वो जो तुम लोग बोलता था धनबाद का टॉपर है, उसका क्या नाम है? वो गोस्वामी, उसी का नाम था क्या? तो प्रियांशु किसका नाम था? अच्छा, अंशु। तुम्हारा तो नाम भूलेंगे नहीं, फुफ्फू। फुफ्फू बोले तो छिछी हो रहा है। एवेंजर्स वाला टोपी पहना तुम? वो अभी ध्यान दिए। क्या बना है आज? कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, एकदम अपोजिट। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हल्क को अगर मिसाइल या रॉकेट लगे तो भी उसको कुछ नहीं होगा? अगर उसको लीड से मारे तब तो मरेगा, लीड से। पेन वाला लीड नहीं बोल रहे, पीबी, पीबी। क्योंकि जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड किसका इस्तेमाल करते हैं? लीड का ही बनता है। जैसे एक्सरे रूम का भी जाना, वहाँ एक्सरे रूम का दरवाजा जो है ना, ये सब सस्ता हुआ वाला नहीं बोल रहे हैं,
जो अच्छा वाला होता है, जहाँ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसका दरवाजा या वो पूरा ढांचा ही तैयार होता है लीड से, ताकि रेज इधर उधर ना जाए। तो लीड से भी नहीं मरेगा वो। वुल्वरीन देखा है? मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर वही है। वो उसको कभी कोई मार ही नहीं सकता। हाँ, डेडपुल वुल्वरीन ऑलमोस्ट सिमिलर। वॉल्वरिन को भी चोट लगता है और तुरंत खुद ठीक हो जाएगा, डेडपुल का भी सेम है, ठीक है। तो वो लोग कभी मर ही नहीं सकता है। बोले तो वो जिंदा हो जाएगा। देखो एक बात बताएं, अच्छा एक बात बताएं, सेल तुम लोग के बुक में या चैप्टर वगैरह में इतना ठूस ठूस के 9 में 10th में 8th से स्टार्ट कर देता है, हर बार सेल के बारे में पढ़ना रहता है, क्यों पता है? जिस दिन इस सेल पे डॉक्टर लोग रिसर्च करके एक सेल कैसे डेवलप कर सकता आर्टिफिशियली, ये हो गया ना, कोई इंसान नहीं मरेगा। इंसान मरता कब है? जब सेल डेड हो जाता है। और अगर तुम सेल को जिंदा करना आ गया तुमको, तो तुम समझ रहे हो कितना बड़ा करिश्मा हो जाएगा तुम्हारा। तुम कभी पैरालाइज नहीं हो पाओगे, तुम मरोगे, तुमको जिंदा कर देगा। तुम्हारा जहां जाएगा सेल मरा रिप्लेस करके नया बना देगा। तो इस पर वही तो बात है, इस पे इतना साल से रिसर्च चल रहा है, लेकिन जिस दिन ये टेक्नोलॉजी आया उस दिन सब अमर। हाँ, पैसा लगेगा, पैसा लगेगा। अब जैसे मून पे सब थोड़ी जा पा रहा है जी। अब जिसके पास है 3 करोड़ 4 करोड़ जा रहा है। रिलायंस चाहेगा नहीं चल जाएगा, तुरंत 11 भाई को फोन करेगा, सुनो अंबानी बोल रहे हैं हम जाना चाहते हैं, ले चलो हमको। वो बोलेगा ठीक है, पे मी मनी, आई विल टेक यू मून। देखिएगा 3 तरह का न्यूरॉन होता है आपके बुक में, ये फिर ये दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये और ये ठीक रहता, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन का क्या, ऑर्गन बोल रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है? पहले तो जो भी स्टिमुली यानी कि जो भी आपको फील हो रहा होगा वो इंफॉर्मेशन इसका सेंसरी रिसेप्टर रिसीव करेगा और उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन को भेजेगा, ठीक है। और सेंसरी न्यूरॉन जो है फिर ब्रेन को भेजेगा। क्लियर है? ठीक है। ये होता है एफेरेंट, मतलब सबसे पहले सेंसेशन रिसीव करने वाला। उसके बाद आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर या एफेरेंट, एफेरेंट बोले ई से, यानी कि इफेक्टिव, इफेक्ट किस पे आएगा या कौन इफेक्ट लाएगा, ठीक है। ब्रेन वापस मैसेज भेजेगा इस मोटर न्यूरॉन को कि भाई सेंसरी के तरफ से ये मैसेज आया है कि वो पतीला बहुत गर्म है, हाथ हटाओ, ठीक है। तो ये मोटर नर्व काम करेगा। पतीला गर्म है, ये कौन मैसेज दिया? सेंसरी, ठीक है। जैसे हम छुए तो यहां पे जो रिसीव किया गर्म का, ये सेंसरी न्यूरॉन यहां से ब्रेन को मैसेज भेजा कि भैया गर्म है, ठीक है। अब ब्रेन मोटर को बोलेगा भाई गर्म है, हाथ हटा ले, तो फिर मोटर ऑर्डर करेगा हाथ को, चल 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 हाथ हटा। बात समझ में आ रहा है? अब बात रह गया इसका क्या काम है। इन दोनों के बीच में जब एक दूसरे के बीच में मैसेज भेजना हो तब इंटर न्यूरॉन काम आता है, इसीलिए इसको बीच का न्यूरॉन बोलते हैं। मतलब अगर सेंसरी को कुछ डायरेक्ट इसको बोलना हो या इसको कुछ डायरेक्ट इसको बोलना हो, तब कौन सा न्यूरॉन काम करता है? इंटर न्यूरॉन। क्लियर है? बेसिकली लिख लीजिएगा डेफिनेशन के फॉर्म में, लिखिए। ये लोग लिख रहे हैं ना, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम, पहले वाले में रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी रिसेप्टर, receive information from sensory receptors to brain। और मोटर में क्या लिख दीजिएगा? फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स, जहां पे वो इफेक्ट हो रहा होगा। क्लियर है? और इंटर में क्या लिखिएगा? ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन ये और वो, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। क्लियर है? लिखिए, हम ही ना गिर जाए। हाँ, किसका? इंटर का?
ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है, जब आप पहली बार क्लास में कब किया, उसके बाद से आज तक आपकी क्लास में नहीं किया। ऐसा क्यों तुम बिहेव कर रहा है जैसे हम लोग राजस्थान में हैं? बूंद बूंद का कीमत है। अरे राजस्थान की महिलाएं भाई साहब क्या खतरनाक होती हैं, लाइन से गंदा आदमी सब। अरे वो लोग जब वो लोग पानी भरने जाती है तो एक बार दो हाथ में दो ही आएगा ना, वो लोग जो है माथा में ना लाइन से 10-12 ठो घैला लेके चलती बिना गिराए हुए, वो चीज। और वो चलना, बैलेंस करना, मानना पड़ेगा। कौन थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन डिस्कवर किया था? मार्शल। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या हमारा ब्रेन पार्टिसिपेट लेता है? मेमोरी स्टोर करने फॉर फर्दर ठीक है, बट ब्रेन डू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। उसके पास मैसेज तो जाता है लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब इसको पहले नॉर्मल में बोले, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें तुम्हारा दिमाग काम करने से पहले तुम्हारा हाथ हट जाता है, जैसे गर्म पतीला, इलेक्ट्रिक करंट, स्विच लगता है तो तुरंत ऐसे हट जाता है ना, तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन। इस केस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टिमुली क्या है, उसको पता चला कि इलेक्ट्रिक झटका लगा इलेक्ट्रिक झटका। इलेक्ट्रिक झटका कौन महसूस करेगा? सेंसरी रिसेप्टर्स करेगा। सेंसरी रिसेप्टर जब झटका महसूस करेगा किसको मैसेज भेजेगा? सेंसरी न्यूरॉन को भेजेगा। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम था? सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम था? ब्रेन में पहुंचाने का मैसेज। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड में भेज देगा मैसेज। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है रिले न्यूरॉन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां हमको इंफॉर्मेशन ये मिला हमारे हाथ को कि झटका लग चुका है। सेंसरी रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट किया, पता लगाया कि ये तो झटका है। झटका के बाद सेंसरी न्यूरॉन के पास ये मैसेज गया, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजा। अब यहां से ब्रेन के पास जाना था ऐसे नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन इस केस में ये ब्रेन के पास ना जाके, क्योंकि उतना समय नहीं है, तब तक डैमेज हो जाएगा खतरनाक वाला, ये तुरंत स्पाइनल कॉर्ड किसको मैसेज भेजा? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन तुरंत यहां से मोटर न्यूरॉन को बोला, क्या बोला? कि भैया हाथ हटा लो, और जो भी ऑर्गन था या बॉडी पार्ट्स था वहां से। तो यानी कि हमारा साइकिल यही रह गया, ब्रेन जो है एक्सक्लूडेड हो गया ना, हुआ ना ब्रेन। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ही मैटर करता है। अब यानी कि अभी तक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में क्या बताए थे? 3, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। अब चौथा न्यूरॉन कौन सा आया? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के पास ही होगा, याद रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड के पास ही रिले न्यूरॉन होगा और कहीं नहीं पाया जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, अब देखिए, इसमें ब्रेन का तो पार्ट हुआ नहीं, लेकिन जो आपको झटका लगा वो तो आपको याद रह जाता है ना, यानी कि ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जरूर पहुंच जाता है कि भाई ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ था, तो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन रहेगा, बट ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, दो सेंटीमीटर का छोटा छोटा क्यूब बना करके, एक 6 सेंटीमीटर का बड़ा सा रूम है,
ठीक है, एक क्यूब के फॉर्म में है। अब इसमें दो सेंटीमीटर का क्यूब करके हमको पूरा रूम भर देना है, तो टोटल कितना क्यूब लगेगा बताइए? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितना निकलेगा बताइए जल्दी? 216 8 216/8 ठीक है, कर देते हैं। 8 3 24 ना है, 27 क्यूब लगेगा। जवाई जी अरे 9 क्यों भाई? सही बोल रहा है। बेसिकली मान लो x नंबर ऑफ क्यूब था, x नंबर ऑफ क्यूब था 2 सेंटीमीटर का, तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इंटू x नंबर क्यूब वो किसके बराबर होगा? पूरा 6 इंटू 6 इंटू 6 के बराबर, तो डिवाइड ही हो गया ना। वो तो सही बोला बेचारा, तुम काहे कंफ्यूज हो गया? 9 क्या बोलने लगा? तुम सोचा होगा इतना सिंपल आंसर कैसे आया? कभी कभी लोग इसमें भी मार खा जाता है। चलो अब बात करते हैं ब्रेन की। किसकी? बॉक्स के अंदर पाया जाता है, उस हड्डी बॉक्स यानी कि बोनी बॉक्स का नाम होता है क्रेनियल। क्या नाम होता है? क्रेनियल। ये बेसिकली, हल्ला मत करो जी तुम लोग, ये बेसिकली जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। कौन सा हड्डी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है? वो ऐसे पूछ दे तो क्रेनियम बोन। क्लियर है? अब हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आप लोगों को तो पता है। क्लियर है? वो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। अब इस तीनों पे एक छिलका है, कवरिंग है, जिसको इंग्लिश में या साइंटिफिकली बोलते हैं मेम्ब्रेन है। क्या है? मेम्ब्रेन। कोई भी छिलका को साइंस में क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन है। ठीक है, परत है। जैसे प्याज के ऊपर छिलका होता है ना, छिलका हटा के फिर प्याज काटते हैं, आलू। ठीक है, वैसी ब्रेन के ऊपर छिलका है, तो उसको साइंस में क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। यानी कि जो ब्रेन है हमारा वो 3 पार्ट में, अलग अलग पार्ट में रैप्ड है, और रैप्ड है किस मटेरियल से? मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस से। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अच्छा, ये 3 ब्रेन हो गया। इन तीनों के बीच में आपको दिख रहा है कि गैप है। वो गैप है, मगर वहां पे मतलब ऐसा समझिए कि पानी भरा हुआ, बैलून भरा हुआ है। यहाँ क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। और इस पानी को क्या बोलते हैं? स्पाइनल है। साइनो भी कहते हैं, चलो तुम्हारे हिसाब से यही सही। वो स्पाइनल में भी होता है। चलो, इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यानी कि हमारे ब्रेन के 3 मेनिंजेस हैं, उसके बीच में क्या पाया जाता है? लिक्विड। ये लिक्विड का फंक्शन बताएगा कोई? किस लिए भरा हुआ दिमाग में पानी? हाँ, जो भी शॉक लगता है
या कोई भी किसी भी तरह का इंजरीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे फिजिक्स का एक दिमाग लगाया भगवान ने। जब हमें उत्पन्न किया गया था तो हमें कौन बनाया है? किस भगवान ने बनाया? ब्रह्मा जी या विष्णु जी? ब्रह्मा जी ना, ब्रह्मा जी तो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स थे। अच्छा, तो हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ये लग रहा है फिजिक्स? फोर्स, फोर्स तो लग रहा है बाहर से। बचाने के लिए जो लिक्विड है, ये कौन सा फिजिक्स का लॉ का इस्तेमाल कर रहा है जिसके वजह से हम लोग को चोट नहीं लग रहा है, वो पूछ रहे हैं। यस, यानी अच्छा एक बात बताइए, फोर्स और टाइम इनवर्सली है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगेगा कि फोर्स बढ़ाएंगे मतलब कि इनवर्सली है, यानी कि आप टाइम बढ़ाइएगा तो फोर्स कम लगेगा, इसीलिए सॉकर लगाया जाता है। जब तक सॉकर यहां जाएगा तब तक आपने टाइम बढ़ा दिया तो फोर्स झटका कम लगता है, और सॉकर ही नहीं रखता तो डायरेक्ट झटका लगता तो फोर्स काफी खतरनाक वाला फील होता है हम लोग को। तो यहाँ पे वही चीज लग रहा है, इंपल्स, याद आया इंपल्स? उस टॉपिक का क्या नाम था 9th में? इंपल्स। यहाँ पे वही फेनोमेना काम हो रहा है। फोर्स, हाँ, तो इसका टॉपिक है ना, मोमेंटम के बाद ही तो इंपल्स है। इसी को तो इंपल्स बोलते हैं। मोमेंटम क्या हुआ? मोमेंटम हुआ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इसमें ये जब टाइम और फोर्स का रिलेशन आता है ना, तब उसको इंपल्स कहते हैं। आप जान लो, कोई पूछेगा इंपल्स तो यही बताना। और इंपल्स बहुत इजी होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चलिए, समझ में आया CSF? हाँ, अब देखिएगा स्पाइनल कॉर्ड में भी इसी तरीके का चीज होता है, लेकिन बस फर्क ये है कि स्पाइनल कॉर्ड का जो हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है? हड्डी। उस हड्डी का क्या नाम है? बोलिए। बैकबोन, या फिर उसी का नाम है वर्टिब्रल कॉलम। अब एक बैकबोन टोटल 33 हड्डी से मिलके बनता है, इंडिविजुअल हड्डी से। एक हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 4 हड्डी, 5 हड्डी, वैसी करके क्या बनाएगा? ये पूरा का पूरा 33 हड्डियों का मिला के एक बैकबोन, उसी को क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है? अच्छा, अब सुनिएगा, देखिए इस तरह का हड्डी बना हुआ रहता है। क्लियर है? ये वाला जो है ये काफी हार्ड बोन होता है। क्या होता है? हार्ड बोन। किसी का जनरली क्या दें? क्यों? तो लिखे कैसे? नो। अच्छा सुनिए, हार्ड बोन से बना हुआ रहता है। मेन आपका जो अंदर का ढांचा रहता है कभी अगर ये टूट गया ना तो समझिए कि इम्पैक्ट बहुत खतरनाक वाला था, और 99% चांस है कि वो इंसान दोबारा कभी काम नहीं कर पाएगा, किसी भी तरीके का पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है? हाँ, अच्छा, इसके बीच में ये तो ये पहला हड्डी हुआ, ये दूसरा हड्डी, ये तीसरा हड्डी, इसके बीच में गैप दिख रहा है जो ऐसे करके शेड किए थे, दिख रहा है? ये वाला, ये किससे बना हुआ रहता है? सॉफ्ट बोन से। इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। ठीक है? ये भी हड्डी है लेकिन काफी फ्लेक्सिबल, लचीला हड्डी है। एक पतला वाला बांस देखे हो, या वो कौन सा स्पोर्ट्स होता है जी, ऐसे भाला लेके, भाला नहीं होता, जैवलिन नहीं, जैवलिन नहीं, वो ऐसे लगा करके फिर उठ के वो फान जाता है उधर, उसमें वो रहता है ना, उसके पास पोल, क्या कौन सा है गेम नहीं पता हमको,
तो उसका हड्डी कैसा रहता है, देखो हड्डी बोल रहे हैं हाँ, उसका लकड़ी देखो कैसा होता है, मतलब है तो हार्ड लेकिन काफी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। वही होता है ये कार्टिलेज, और इसी की वजह से हम लोग बेंट हो पाते हैं। अगर सिर्फ इसका हार्ड बोन का बना रहता ना तो हल्का सा ऐसे होने में कड़क से टूट जाता। और जो चीज हम लोग को मदद करता है वो कौन मदद करता है, झुकने और इधर उधर में, कार्टिलेज बोन, सॉफ्ट बोन। क्लियर है। अब जिस तरीके से हर एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर में ना छिलका होता है, उसको कवर इन्फेक्शन वगैरह से बचाने के लिए, होता बहुत मुलायम। प्याज का छिलका कितना ही हार्ड होता है, वैसे ही ये छिलका भी होता है, बहुत मुलायम होता है। उसका बेसिक फंक्शन है कि अंदर में कुछ इन्फेक्शन या कुछ बाहर का प्रोडक्ट ना मिल जाया करके, अंदर वाला अंदर में रहे, जस्ट लाइक प्रोटेक्शन घर, ठीक है। तो इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड पे भी, इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड में भी मेनिंजेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मेनिंजेस। क्लियर है, क्लियर है। चलिए टाइम हो गया, बाय।